जय हिंद दोस्तों। आइए राणा मैथ क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। यूट्यूब पर हमारा चैनल है राणा मैथ क्लासेज, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो हम बना रहे हैं आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, कल हमने पढ़ा था मीटर से सेंटीमीटर बदलना। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटीमीटर से मीटर में बदलना। आज हमारा टॉपिक है वो है सेंटीमीटर से मीटर में बदलना। आज हम लोग सीखेंगे सेंटीमीटर से मीटर में बदलना। ठीक है, सेंटीमीटर को हम लोग cm से डिनोट करते हैं और मीटर को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आज इसी चीज का हम लोग क्या करेंगे, उल्टा पढ़ेंगे। जैसे उल्टा कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आइए तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल उठता है कि सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर मीटर है, फिर किलोमीटर है। हमारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम आखिर सेंटीमीटर में किसको मापे, मीटर में किसको मापे, किलोमीटर में किसको मापे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सेंटीमीटर में जो है हम किसे मापते हैं। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप इतना समझिए कि आपके स्कूल बैग में जो भी वस्तु, जो भी सामान आ जाए, अट जाए, उसको हम सेंटीमीटर में मापेंगे। जैसे स्कूल बैग में क्या क्या आपको आ सकता है, जैसे आपका बुक आ सकता है, तो बुक को हम लोग किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, पेंसिल आ सकता है, उसको हम लोग किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। जैसे आपको पेन आ सकता है, पेन तो हम किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। जैसे हमारा ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर भी आपके स्कूल बैग में आ जाएगा। तो ये छोटा है, वस्तु है, सामान है, तो इसे हम सेंटीमीटर में मापेंगे। आपके स्कूल बैग में जो वस्तु आ जाए, लंच बॉक्स है, बॉक्स आ जाएगा, आपको सेंटीमीटर में मापेंगे। बॉटल आ जाएगा, उसको भी हम सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, और चलिए आपको कलर्स आ जाएंगे, वो भी हम सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, आपके स्कूल बैग में जो चीज आ गया उसे हम सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, अब आइए मीटर में किसे मापेंगे। मीटर में हम लोग किसे मापेंगे, तो मीटर में आप ऐसा समझिए, छोटा सा उदाहरण के तौर पे, कि आपके क्लासरूम में जो भी वस्तु है उसको हम मीटर में मापेंगे। आपके क्लासरूम में ये क्या था, ये था हमारा स्कूल बैग सेंटीमीटर था। स्कूल बैग में जो वस्तु आ जाएगा उसे हम सेंटीमीटर में मापेंगे, जैसे मैंने अभी उदाहरण के साथ बताया। इसके बाद मीटर में हम किसे मापेंगे, तो आपके जहां पर पढ़ते हैं, आपका क्लासरूम हो गया, आपका बेडरूम हो गया, या फिर आपका बेडरूम हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में मापेंगे। जैसे क्लासरूम का हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्लासरूम में
क्या क्या चीज आता है पहले वो देखिए। तो सबसे पहले तो आता है चेयर। देखिए चेयर, चेयर को हम मीटर में माप सकते हैं। बेंच, डेस्क, डेस्क, इसके बाद आपसे कह दें विंडोज, खिड़की, डूस, ठीक है। ये सब चीज जो है आप टेबल, टेबल, हाँ इसकी आकृति अगर बहुत छोटी हो, इसकी आकार बहुत छोटा हो, तो उसको फिर हम सेंटीमीटर में मापेंगे। लेकिन ये सब चीजें खासकर जो है आप मीटर में माप सकते हैं। आप जिस बेंच डेस्क पे बैठते हैं उसको अगर मापना हो तो आपको मीटर में मापना होगा। अब सवाल उठता है कि सर सेंटीमीटर में क्यों नहीं माप सकते हैं? तो आप सेंटीमीटर में भी उसे माप सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा सेंटीमीटर यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया आपको 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यानी हमको 1 मीटर को मापने के लिए 100 पॉइंट को देखना होगा, 100 पॉइंट को देखना होगा। अगर बड़ा चीज है तो हम अगर मीटर में देखेंगे तो हमको सिर्फ एक ही यूनिट जो भी मीटर का होगा उससे माप लेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो क्लासरूम में जो है वस्तु उसे हम लोग मीटर में मापेंगे। अब सवाल उठता है कि किलोमीटर में हम किसे माप सकते हैं? हम किलोमीटर में किसे माप सकते हैं? तो किलोमीटर में आप ऐसा एग्जांपल समझिए कि अगर आप अपने शहर से, मुजफ्फरपुर शहर से अपने दादा गांव जाएंगे, दादा गांव से नाना जी का गांव, दादाजी के गांव से नाना जी का गांव, ठीक है। अब मेरा इतना कहने का मतलब ये हो गया कि ज्यादा दूरी है नहीं, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, दादा गांव से नाना जी के गांव का दूरी, फिर आपसे कह दें हम कि अपने घर से मौसा जी का घर का दूरी, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो आपका दूरी जो है वो बढ़ जाएगा, तो आप उसे सेंटीमीटर में नहीं माप सकते हैं, क्योंकि इस दूरी को आप अपने स्कूल बैग में नहीं ला सकते हैं, आप उसे अपने क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं। तो अधिक दूरी है, लंबी दूरी है, तो हम किससे मापेंगे? किलोमीटर से मापेंगे, किलोमीटर से मापेंगे। हाँ, जैसे किसी जैसे कि सपोज है पटना, पटना से मुजफ्फरपुर की दूरी मापना हो, मुजफ्फरपुर की दूरी मापना हो तो हम किस में मापेंगे? किलोमीटर में मापेंगे। किससे मापेंगे? किलोमीटर में मापेंगे। आइए तो कुछ एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं, हाँ, और हम छाटेंगे उसको कि हम उसको सेंटीमीटर में मापे कि किलोमीटर में मापे, ठीक है। आइए जैसे हमने यहां पर लिया एक घर, हम यहां पर कुछ वस्तु का नाम लिखते हैं। इधर हम पहले लिखते हैं सेंटीमीटर, यहां लिखते हैं सेंटीमीटर, यहां लिखते हैं मीटर, और यहां लिखते हैं किलो। किलोमीटर, किलोमीटर, और यहां पर हम कुछ जो है जैसे कि ले रहे हैं चेयर हो गया, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, कुर्सी, किताब, गुजरात से पटना की दूरी, पटना की दूरी, बेंच की लंबाई,
सूर्य से पृथ्वी की दूरी पेंसिल, टेबल। आइए इस कुछ उदाहरण से हम समझते हैं कि जो हमने दिया है, कुर्सी है, किताब है और चीज भी लिखा है, तो उसको इस 3 खाने में से हम किस घर में इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कुर्सी है, तो हमने बताया कि कुर्सी जो है आपके क्लासरूम में आ जाएगा। जो क्लासरूम में आ जाएगा उसे हम कहाँ रखेंगे? मीटर में। चलिए कुर्सी को हम मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में ही माप सकते हैं इसको हम। किताब, देखिए किताब है, ये आपके स्कूल बैग में आ जाएगा। तो किसमें? स्कूल, मैंने बताया कि स्कूल बैग में आ जाएगा, तो कहां जाएगा वो? सेंटीमीटर में जाएगा। हम अपने किताब को सेंटीमीटर में माप सकते हैं। फिर है गुजरात से पटना की दूरी। अच्छा, गुजरात अदर स्टेट है, पटना बिहार की राजधानी है, तो ये कहां आ जाएगा आपको? इसमें आ जाएगा किलोमीटर में। गुजरात से पटना की दूरी हम किलोमीटर में माप सकते हैं। बेंच की लंबाई, तो बेंच की लंबाई आपके क्लासरूम में आ रहा है, इसीलिए बेंच की लंबाई जो होगा वो मीटर में होगा। कहां होगा? मीटर में होगा बेंच की लंबाई। फिर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, बहुत दूर है, सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है, तो उसको हम किलोमीटर में मापेंगे। इसमें मापेंगे किलोमीटर में, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। आप ऐसे समझिए उदाहरण से कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी को हम ना अपने क्लासरूम में रख सकते हैं, ना हम अपने बैग में रख सकते हैं, ये बहुत दूर है, इसीलिए इसे हम किलोमीटर में मापेंगे। फिर पेंसिल, आइए पेंसिल है वो आपके स्कूल बैग में आ जाएगा। स्कूल बैग में आ जाएगा तो हम कहां डालेंगे उसे? हम उसे डालेंगे सेंटीमीटर वाले घर में, यानी पेंसिल को हम सेंटीमीटर में मापेंगे। टेबल, आइए टेबल आपके स्कूल बैग में नहीं आएगा, आपके क्लासरूम में आ जाएगा। तो क्लासरूम में आ जाएगा तो हम कहां डालेंगे उसको? मीटर वाले में डालेंगे टेबल। तो हमने इस प्रकार से सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में अंतर समझा। चलिए आइए अब हम फिर से शुरू करते हैं सेंटीमीटर से मीटर में बदलना। सेंटीमीटर से मीटर में बदलना बहुत बेसिक क्लास है, ये चीज हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों को। आइए हमने बताया अभी कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर का, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, और खासकर हमें इसमें ये याद रखना है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है और इस पर 2 जीरो दिया हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इसका आगे हमें काम आएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 200 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है कि 200 सेंटीमीटर कितने मीटर होंगे। तो हम ऐसे बनाएंगे, हम पहले लिखेंगे, हम अपने शिक्षक को बताएंगे कि सर हम ये जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर का। तो हमारा क्वेश्चन कहता है 200 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 200 सेंटीमीटर बराबर है इजिकल टू। अब ध्यान देना हमें यह है कि सेंटीमीटर छोटा होता है। छोटा कैसे हुआ कि 100 सेंटीमीटर मिलेगा तब 1 मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर मिलेगा तब 1 मीटर होगा, इसीलिए ये छोटा है और ये बड़ा है। तो छोटा से जब बड़ा फिगर बनाते हैं तो हम भाग करते हैं। तो सवाल उठता है कि हम भाग किससे करेंगे? तो अगर हम मीटर सेंटीमीटर बना रहे हैं तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है, आइए 200 सेंटीमीटर में
हम 100 से भाग कर देंगे। भाग करने का तरीका बहुत आसान है कि जैसे भाग करेंगे इसमें हम कितने 100 लगाएंगे कि 200 हो जाएगा। या फिर ऐसा कीजिए, इस पर 2 शून्य दिया हुआ है तो पीछे से 2 शून्य को हटा दीजिए, तो कितना बच गया, हमें 2 बच गया। 2, इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अब दिया हुआ रहेगा 300 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर। फिर उसी प्रकार से, ये तो आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान देने की बात होगी। फिर हम अपने शिक्षक को बताएंगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर। तो कितना है, 300 सेंटीमीटर बराबर। तो हमने भी बताया आपको कि सेंटीमीटर छोटा होता है और छोटा से जब बड़ा क्यों बनाते हैं तो हम भाग करते हैं। तो कितना से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। जैसे 300 भागा 100, अब भाग देंगे इसको, 2 जीरो है कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 3 मीटर हो जाएगा। ये यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 मीटर। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे दिया हुआ रहेगा 245 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर डैश सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 मीटर। फिर यहां पर लिखेंगे 245 सेंटीमीटर इजिकल टू 245 245 में हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब भाग देंगे तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहां पर कितना है, 2 शून्य है, 2 शून्य है, 2 जीरो है। ठीक है, तो जो अंक दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें हम भाग कर रहे हैं, ये 2 अंक, ये हमेशा सेंटीमीटर होगा। कहाँ क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। कैसे सेंटीमीटर होगा, समझने की बात है कि 245 में हम 100 से भाग कर रहे हैं, तो 100 से जब भाग कीजिएगा तो 45 शेष बचेगा। शेष बचेगा कैसे, वो भी हम बताते हैं कि पहले इतना आप समझिए कि 245 में 100 से भाग करेंगे, इस पर 2 शून्य दिया हुआ है, तो जो भी अंक दिया रहेगा उसमें, वो पीछे का अंक जो है, 2 पीछे का अंक सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो बच गया, जैसे 2 बच गए यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम भाग के माध्यम से समझा देते हैं आपको। जैसे अगर हम भाग देंगे 245 में, अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 बार तवा लगेगा, ये हो जाएगा आपका 200, 5 4 कट गया। जब हम सेंटीमीटर से मीटर बना रहे हैं तो जो भी हमारा भागफल आएगा वो हमारा मीटर होगा, और जो भी हमारा शेष बचेगा, शेषफल बचेगा, वो हमारा सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर होगा। लेकिन बार बार हमको ये भाग बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसीलिए बता रहे हैं कि अगर हम 100 से भाग देंगे तो पीछे का 2, देखिए पीछे का 2 अंक जो है, रिमाइंडर हमें बचा ना, सेंटीमीटर हुआ ना, तो पीछे का 2 अंक जो होगा वो आ जाएगा आपको सेंटीमीटर में, और बाकी जो बच गया वो आ जाएगा आपको मीटर में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आइए फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं 635 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें इसे लिखना है मीटर में, और लिखना है हमें सेंटीमीटर में लिखना है। तो फिर हम अपने शिक्षक को बताएंगे कि 100 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 मीटर। ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं बार बार कि आपको दिमाग में चीज बैठ जाए कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। आइए हमारा क्वेश्चन है कि 635 सेंटीमीटर, इसमें क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करना है तो हमें भाग पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ यहाँ समझ लेना है कि यहाँ पर 2 शून्य है दिया हुआ है, फिर भाग देंगे तो वही होगा, 2 शून्य दिया हुआ है, पीछे से इकाई दहाई वाला 2 अंक हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में भेज देंगे। और 35 हम भेज दिए सेंटीमीटर में, और 6 जो बच गया वो हमारा आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो 635 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि 6 मीटर 35 सेंटीमीटर। जब आपको ये समझ में आ गया तो सिर्फ क्वेश्चन देखते ही आप बता देंगे कि कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर हुआ। आइए उदाहरण और लेते हैं, 4 6 आगे ले लेते हैं, 4 6 3 7।
सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर डैश सेंटीमीटर। ठीक है, अब 4 अंक में हम ले लिए तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 4637 सेंटीमीटर दिया हुआ है बराबर हम क्या करेंगे 4637 में 100 से डिवाइड करेंगे। फिर हमने आपको बताया क्या बताया कि इस पर कितना जीरो है 2 जीरो, तो पीछे का 2 अंक जो हो गया कहाँ चला जाएगा सेंटीमीटर में चला जाएगा। और बाकी जो बच गया, हाँ 2 अंक बचे 3 अंक बचे, 2 अंक छांटने के बाद जो भी बचेगा हम कहाँ लिख देंगे मीटर में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे मीटर में लिख देंगे। ठीक है, तो आपको आ जाएगा 46 मीटर और 37 सेंटीमीटर आ गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे है 306 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है आपका कितना मीटर कितना सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार से हम बनाएंगे। अच्छा, अब आप इसको देखकर बना दीजिए सीधा। आपको क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। और सर ने बताया कि 100 पर 2 सुनना होता है, तो पीछे का 2 अंक जो है कहां चला जाएगा सीधा सेंटीमीटर में चला जाएगा 06। ठीक है, और जो बाकी बच गया कहां आ जाएगा आपको मीटर में आ जाएगा। कहां आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखकर ही बता सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। और संख्या बड़ा हो चाहे छोटा हो हमें घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं कि अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी और हमें भाग देने की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे कि खुद ब खुद बना लेंगे। अब देखिए कोशिश करते हैं। आशा है, हमारी आशा है कि आप सभी बच्चों को जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको एक साधारण तरीके से साधारण स्तर से बच्चों को समझाना हमारा उद्देश्य है। आइए अब देखिए हमारे पास है 9767 9767 सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना है। कितना मीटर होगा और कितना सेंटीमीटर होगा तो हम अभी बताए, याद रखना है। हमें क्या याद रखना है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। और सर ने बताया कि 100 पर 2 सुनना होता है, 100 पर 2 सुनना होता है सेंटीमीटर। तो मीटर पीछे का 2 अंक जो है आपका सेंटीमीटर में, बाकी जो भी बच गया वो आ जाएगा मीटर में। कभी भी इधर का अंक सेंटीमीटर में कभी मत लिखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए देख लीजिए। अब फिर यहां पर दिया गया है 6897। तो पीछे का 2 अंक कहां चला गया, क्योंकि 100 पर 2 सुनना होता है, तो पीछे का 2 अंक आपका हो गया सेंटीमीटर। बाकी जो बच गया वो आ गया आपका मीटर में आ गया। फिर देखिए इस पर 7 एक चीज और जोड़ देते हैं यहाँ पे। मान के चलिए एक और अंक ले लेते हैं, बड़ा अंक ले लेते हैं। अब है हमारे पास 17,267 सेंटीमीटर। कितना मीटर कितना किलोमीटर, तो पीछे से सेंटीमीटर में कौन आएगा भाई, तो पीछे का 2 अंक क्यों आएगा भाई, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 100 पर 2 सुनना होता है। सर ने बताया कि जो पीछे का 2 अंक है आप सेंटीमीटर में डाल दीजिए और बाकी जो भी बच जाए 2 अंक 3 अंक 4 अंक आप मीटर में उसे डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपका सेंटीमीटर और मीटर में हो गया। तो 17,267 सेंटीमीटर हो गया 172 मीटर और 67 सेंटीमीटर। आइए फिर देखिए इसमें छोटा अंक है 706 सेंटीमीटर है। कितने मीटर कितने सेंटीमीटर, तो मैंने भी बताया पीछे से 2 अंक कहां डाल देना है, हमें सेंटीमीटर में डाल देना है और जो बच गया वो मीटर में डाल देंगे। आइए फिर देखते हैं 3071 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना मीटर कितना किलोमीटर, तो पीछे का 2 अंक जो है आपको कहां डाल देना है सेंटीमीटर में। क्यों डाल रहे हैं हमने वहां बताया है। फिर बाकी बच गया 30 को कहां डाल देंगे मीटर वाले घर में डाल देंगे। तो 30 मीटर कितना सेंटीमीटर हो गया। आइए इसी पर क्वेश्चन अगर दे दे
कि बताइए 57 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर और डैश सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा अंक है और सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि सर ने हमें बताया है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है और 100 पर 2 शून्य होता है। 2 शून्य हमको हर हाल में, 2 अंक हमें हर हाल में कहाँ डाल देना है, सेंटीमीटर में डाल देना है। तो 2 अंक इसमें है, 2 अंक तक सिर्फ है, तो यही 2 अंक डाल दीजिए इसमें 57 में। अब सवाल उठता है कि सर कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर, तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 बचा, 0 बचा तो हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, आइए एक बार फिर से समझते हैं। जैसे 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर कितना मीटर कितना सेंटीमीटर होगा। अब देखिए फिर मैंने वही चीज है, इसमें 2 ही अंक दिया हुआ है और हमें सेंटीमीटर में हर हाल में 2 अंक डालना है और इसमें 2 ही अंक दिया हुआ है, तो यही 2 अंक कहाँ चला आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। और कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पर 3 अंक रहता तो 1 अंक जा सकता था, लेकिन कुछ बचा ही नहीं। तो कुछ नहीं बचा तब हम क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। कुछ नहीं बचा मतलब लड्डू बचा। ठीक है, आइए अब सीधे रहेगा 7 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर डैश सेंटीमीटर। आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, अब एक ही अंक दिया हुआ है, अब एक ही अंक दिया हुआ तो कैसे लिखेंगे। तो हमें हर हाल में सेंटीमीटर में 2 अंक डालना ही है, तो एक ही अंक है तो पहले 7 डालिए। 1 अंक कम गया तो उसके बाद जो नहीं बचा कम गया तो 0 डालेंगे। कभी भी 0 हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, याद रखेंगे, कभी भी यहाँ नहीं डालेंगे। 7 लिख दिए, कभी भी 0 डालेंगे तो इसके इस साइड में यहाँ डालेंगे। ठीक है, और क्या बचा, एक ही अंक है और कोई अंक बचा ही नहीं, तो 0 हम यहाँ पर डालेंगे। 0 क्यों डालें, क्योंकि इसमें 1 अंक है, हमको 2 अंक पुराना था इसमें हर हाल, इसीलिए इससे पहले हम 0 लगा करके डाल देंगे। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। आपसे कोई पूछे 1 सेंटीमीटर बताइए कितना मीटर कितना सेंटीमीटर, ये बहुत बेसिक जानकारी हम दे रहे हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना, बच्चे घबरा जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर मीटर हुआ है। हाँ होगा, कैसे होगा बेटा, देखो अब इसमें तो एक ही अंक दिया हुआ है, हमको सेंटीमीटर में चाहिए 2 अंक, तो यहाँ पर 1 0 लगा करके, 1 0 लगा करके ऐसे 1 ऐसे लिखेंगे। ऐसे 1 कभी मत लिखेंगे, क्योंकि ऐसे जब लिखिएगा तो इसका 10 हो जाएगा, इसका मतलब 10 हो गया। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ वाले सवाल में भी यहाँ 7 दिया हुआ था, तो हम 7 ऐसे लिखेंगे, ऐसे कभी भी लिखेंगे तो 70 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम वो वैल्यू नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, आपको 0 1 रखेंगे। अच्छा, इसके बाद मीटर वाले भर में कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे। आइए फिर देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आइए अब मान लीजिए है 5 सेंटीमीटर, फिर वही चीज एक बार फिर समझिए, यहाँ मीटर दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर में हमें 2 अंक चाहिए, दिया हुआ है 1, तो हम क्या करेंगे, एक पीछे से 0 लगा देंगे, 0.5 हो गया। मीटर वाले में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि एक ही अंक इसमें दिया हुआ है, 0 हो जाएगा। अब इसी चीज को ऐसे पूछा जा सकता है कि दशमलव में, जैसे कि 300 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर दिया रहेगा सिर्फ। अब हमें क्या लिखना है, इसको डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में भी लिखना है तो बहुत आसान है, इसीलिए आसान है कि आप जान चुके हैं कि 100 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है। सर ने बताया था कि 100 को 2 शून्य होता है, तो पीछे का 2 अंक सेंटीमीटर होगा। और हम डेसिमल सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, दशमलव, दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना अब हम सीख रहे हैं। तो बदलना, 1 मिनट, ठीक है, दशमलव में बदलना सीख रहे हैं। तो कुछ नहीं है, सीधा इसको लिखिए, इसमें 300 जितना दिया हुआ है लिखिए। और आप जानते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, 100 पर 2 शून्य होता है। तो ठीक इसके पीछे से इधर से 1 2 अंक गिनने के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे, यही आपका हो गया। एक साथ में अगर हमें लिखना रहेगा तो हम इसको कह सकते हैं 3 डेसिमल 00 मीटर। अगर कोई आदमी आपसे ये कहे
इसको हमको समझाओ कैसे हुआ, तो आप कह सकते हैं ये 3 मीटर हो गया और पॉइंट के इस साइड वाला सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। 3 मीटर 00 सेंटीमीटर से आप कह सकते हैं। आइए फिर देखते हैं एक बार फिर से 400 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर, और हमें किस में लिखना है, दशमलव में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। तो बहुत आसान है, आप इसको सीधा लिख दीजिए 400 इसमें, ठीक है। और आपको अब यह मालूम हो गया कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। 100 पर 2 शून्य है, सर ने बताया पीछे से 2 अंक छोड़ करके यहाँ पर क्या करो, दशमलव दे दो, 4.00 मीटर एक साथ में पढ़ेंगे। अब आइए, अब क्वेश्चन है 525 सेंटीमीटर कितने मीटर। अब इसमें मीटर सेंटीमीटर अलग नहीं लिखना है, आपको किसमें लिखना है, दशमलव में लिखना है, दशमलव में लिखना है। फिर वही चीज पीछे से 2 अंक पॉइंट देंगे, पूरा अंक लिखेंगे 525, और हम ये जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, 100 पर 2 शून्य है, तो पीछे से 2 शून्य लेंगे 1 2, और यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। और दशमलव देने के बाद कितना आ गया, ये 5 मीटर। इधर वाला पार्ट पूर्णांक जो हुआ आपका वो 5 मीटर हुआ, और बाकी जो बच गया वो सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फिर आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, 607 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर। हमें किसमें लिखना है, डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। तो फिर वही चीज जो अंक दिया हुआ है पूरा अंक यहाँ पर लिखिए, ठीक है, अंक लिखिए। और अंक लिखने के बाद हम जानते हैं कि अब 100 पर 2 शून्य होता है, तो पीछे से 1 2। अच्छा 100 भी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने बताया है आपको कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो आप इसे कर सकते हैं 6 मीटर हो गया, और 07 या 7 से 07 सेंटीमीटर हो गया। 07 को हम 7 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आपका हो गया 6, संख्या कितना बड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सेंटीमीटर है, आपको इसको मीटर में लिखना है, किसमें, डेसिमल के साथ, किसमें, डेसिमल के साथ। तो दशमलव के साथ लिखना है, अभी सिखा रहा है, किसमें, दशमलव में लिखना है हमें, दशमलव में। तो दशमलव में लिखना है, तो पूरा अंक पूरा लिखिए यहाँ पर, 6 8 2 5, और 2 अंक पर हमको क्या देना है, दशमलव देना है पीछे से 1 2। क्यों देना है, क्यों देना है हमें, इसीलिए देना है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, इसीलिए हमें क्या करना है, डेसिमल देना है, डेसिमल देना है। आइए अब मान लीजिए दीदी आपको 10,000 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर, 10,000 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर। फिर वही चीज, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आप राणा मैथ क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। बहुत सारी बेसिक मैथमेटिक्स हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। हमारी वीडियो उन सभी बच्चों को देखना जरूरी है जिनका मैथ का बेस बहुत कमजोर है। अभी तो हम शुरुआत किए हैं थोड़ा हल्का होता, ताकि बेस एक बार मजबूत हो जाए, इसके बाद फिर हम आपको और सारे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग है, आयत वर्ग सब सिखाएंगे। आइए तो फिर दोस्तों यहाँ आ गया 10,000 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो 10,000 हम यहाँ पर लिख दिए, 100 पर 2 शून्य, फिर 2 शून्य हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर 1 अंक 2 अंक छोड़ करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव डाल देंगे। ये हो गया 100 मीटर। आपको 00 लिखना है तो लिखिए, क्योंकि 00 का मतलब 0 ही होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आज हमने पढ़ा सेंटीमीटर से मीटर में कैसे बदलते हैं, और उसी सेंटीमीटर को अगर सीधा हमको कह दिया जाए कि कितने मीटर होंगे, तो दशमलव के रूप में भी हमने देखा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, है नहीं, लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि हमने क्या कमी है उसको हम पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।